मेरे प्यारे बच्चों, मैं संगीता त्रिपाठी आप लोगों को हिंदी भाग 2 पढ़ाऊंगी। हिंदी भाग 2 में पहला पाठ है भाषा और व्याकरण। जैसा कि आपकी पाठ्य पुस्तक में चित्र द्वारा प्रदर्शित है कि एक गुब्बारे वाला सुंदर आकर्षक गुब्बारे बेच रहा है और बच्चे उसके घेर कर खड़े हुए हैं। गुब्बारे वाला अपनी कविता के माध्यम से कुछ कह रहा है। लाया हूँ जी मैं गुब्बारे रंग बिरंगे प्यारे प्यारे, बबलू आओ सोनू आओ, गुड़िया रानी तुम भी आओ, ले लो तुम सारे के सारे रंग बिरंगे प्यारे प्यारे। इस कविता में गुब्बारे वाला लुभावने व आकर्षक ढंग से अपने गुब्बारे को बेच रहा है। वह अपनी बात को भाषा के माध्यम से बच्चों तक पहुंचा रहा है। इसी प्रकार हम अपने परिवार में, आस पड़ोस में, बाज़ार में बातचीत के माध्यम से अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। दूसरे चित्र में आप देख रहे हैं कि एक बच्चा है टेलीफोन के माध्यम से अपने विचारों का आदान प्रदान कर रहा है तथा तीसरे चित्र में कक्षा अध्यापिका श्यामपट्ट पर कुछ लिख रही है। यह भी भाषा का एक रूप है। भाषा की परिभाषा। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। भाषा कहलाती है अपने भावों या विचारों को किसी दूसरे के सामने व्यक्त करना और दूसरों के मनोभाव या विचारों को सुनना, यह भाषा का ही रूप होता है। भाषा के प्रकार। भाषा 3 प्रकार की होती है। पहला मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा, तीसरा सांकेतिक भाषा। पहला है मौखिक भाषा। मुख से बोलकर विचारों को व्यक्त करने वाली भाषा मौखिक भाषा कहलाती है। मनुष्य अपने विचारों को मुख से बोलता है और दूसरों की बातों को सुनता है, वह मौखिक भाषा का रूप होता है। मौखिक भाषा का प्रयोग दूरदर्शन, रेडियो, टेलीफोन आदि पर व्यापक रूप से होता है। दूसरा है लिखित भाषा। लिखकर विचारों को प्रकट करने वाली भाषा लिखित भाषा कहलाती है। व्यक्ति अपने मनोभाव विचारों को लिखकर प्रकट करता है। लिखित भाषा का उदाहरण है समाचार पत्र, पुस्तक, श्यामपट्ट आदि। तीसरा है सांकेतिक भाषा। जब हम अपने विचार को संकेतों के माध्यम से प्रकट करते हैं तो सांकेतिक भाषा कहलाती है। जब बच्चा छोटा होता है तो संकेतों के द्वारा अपने मन के भाव को प्रकट करता है, अपने विचार को प्रकट करता है। राष्ट्रभाषा हिंदी। विश्व में अनेक भाषाएं प्रचलित हैं, जैसे संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, फारसी, फ्रेंच, जर्मन आदि। हमारे देश भारत में भी संविधान द्वारा 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की। हिंदी उनमें से एक है। हिंदी मुख्यतः उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली आदि राज्यों में बोली जाती है। इसीलिए हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त है। इसके बाद आता है लिपि। लिपि को अंग्रेजी में स्क्रिप्ट भी कहते हैं। हम अपने मन के भाव और विचारों को भाषा के माध्यम से प्रकट करते हैं और उन भाषा के लिखने को ढंग को लिपि कहते हैं। उन भाषा को हम जिस धन चिन्हों के माध्यम से लिखते हैं उसे लिपि कहते हैं। हमारी भाषा हिंदी है और हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी गई है। इसके अलावा संस्कृत, नेपाली, मराठी भाषाएं भी देवनागरी लिपि में लिखी गई हैं। इसके बाद आता है व्याकरण। व्याकरण वह विद्या है जिसके द्वारा हम भाषा को शुद्ध रूप से लिखना, पढ़ना और बोलना सीखते हैं। बच्चों, क्या आप जानते हैं भाषा वाक्यों से बनती है और वाक्य किससे बनते हैं? शब्दों से बनते हैं तथा शब्दों का निर्माण वर्णों की सहायता से किया जाता है। हम व्याकरण में इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद है व्याकरण के निम्नलिखित अंग। व्याकरण के मुख्यतः 4 अंग होते हैं। पहला वर्ण, दूसरा शब्द, तीसरा वाक्य, चौथा रूप। वर्णों के अंतर्गत हम वर्णों के आकार, उनके उच्चारण, उनके मेल से शब्दों का निर्माण कैसे होता है, इन सब की जानकारी प्राप्त करेंगे। शब्द विचार के अंतर्गत शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई, उनका विकास कैसे हुआ, शब्दों का निर्माण कैसे होता है, शब्दों के अर्थ तथा उनके प्रकार के बारे में हम विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे।
तीसरा है वाक्य विचार। वाक्य विचार के अंतर्गत वाक्य कितने भेद होते हैं, वाक्यों का निर्माण कैसे होता है, उनका गठन कैसे होता है और उनके पारस्परिक संबंधों के बारे में हम जानेंगे। चौथा है रूप विचार। रूप विचार के अंतर्गत रूप परिवर्तन, उसकी रचना, उसके प्रकार और उसके कार्य का अध्ययन करेंगे। इन चारों अंगों के बारे में हम अगले पाठ में विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त करेंगे। आशा करती हूँ आपको यह पाठ अच्छी तरह से समझ में आया होगा। धन्यवाद। घर पर रहें, सुरक्षित रहें।